बड़ी खबर है, दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। चौथे दिन अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। बुलडोजर से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है और इसको लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। उनका ये आरोप है कि जमीन अलॉटेड है, बाकायदा सभी दस्तावेज हैं, लेकिन इसके बावजूद डीडीए की ओर से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। लगातार चौथे दिन डिमोलिशन ड्राइव डीडीए की ओर से चलाई जा रही है। लोग आशियाना टूटने से आहत हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन के साथ उनकी झड़प भी हो रही है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने डीडीए पर आरोप लगाया है। डीडीए के इस एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई है। वहीं बीजेपी इस मामले में आम आदमी पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। आप लोग हम तो ये कह रहे हैं 1 घंटा रुक जाओ, हमारे स्टे ऑर्डर आ जाएंगे। 1 घंटे के लिए रुकने की तैयार नहीं है। 1 घंटे के लिए बोले रुक जाओ, हमारे स्टे ऑर्डर आ जाएंगे। स्टे के लिए इसलिए नहीं किया था अप्लाई क्योंकि ये कस्टोडियन की जगह है। कस्टोडियन को मिली थी वो जगह है। कुछ सुनवाई नहीं हो रही। ये कानून को नहीं मानते, ये किसी चीज को नहीं मानते। सिर्फ गुंडागर्दी। हमें तो ऐसे कर रहे जैसे हम लोग इस देश के है ही नहीं, कानून है ही नहीं, देश है नहीं, कुछ नहीं है। ये सब कोई भी ना एमपी सुनना। एमपी ने बोला था जब ये लोग गए थे, एमपी ने बोला था, एमपी ने ये बोला था कि जो पुराने हैं उनको कोई परेशानी नहीं है। 2014 से पहले बिल्डिंग बनी हुई है, उनको किसी को परेशानी है। ये जगह जो पाकिस्तान से आए थे ना, हिंदुस्तान आजादी के बाद, उनको मिली थी कस्टोडियन की जगह। उस पे बना रखा है ये घर, और आज से नहीं बना हुआ। कम से कम 45 साल पहले बनी हुई है ये। तो आपका कहना है यहाँ पर हमारे पास सब हम लोग हाउस टैक्स दे रहे हैं सारे। अरे हाउस टैक्स मैं कह रही हूँ, जो पाकिस्तान से आए थे ना कस्टोडियन को, उन कस्टोडियन को मिली थी ये जगह, और वही जगह है, वही लोग हैं। उनको भी ये कह रहे ये नाजायज है। केजरीवाल सरकार ने भी डीडीए को लेटर लिखा था कि ये कार्रवाई को रोक दिया था, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं। केजरीवाल खुद आके बैठे ना यहाँ पे, रोके आगे क्यों नहीं रोक रहे? एमपी ने ये कहा, एमपी साहब ने भी ये बोला था इनको कोई परेशानी नहीं है, आराम से रहो। अगर ये पता होता हम पहले स्टे ले लेते। उन्होंने भी धोखा दिया है, सत्ता में बैठे लोगों ने भी धोखा दिया है, कहा इनको कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी थी तो हम पहले से स्टे ले आते। यहाँ तो कोई थी नहीं ये चीज, क्यों? ये 2 कदम पे यहाँ एसडीएम ऑफिस है, ठीक है, 2 कदम पे पुलिस स्टेशन है। मैं खाली कर रही हूँ चीज उठा लूंगी। अगर ये कह रही है ना इनका है, अगर इन्होंने एक भी मेरी रद्दी बेकार जाने दी तो मैं अपने आप को यहीं पे जला लूंगी। मैं जला लूंगी। 50 साल पुराना है ये, छोटे बच्चे 50 साल पुराना। 63 इयर्स पुराना है सर, 63 इयर्स पुराना। पागल हो गई है सरकार, कमाल हो गई है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कोई अगर कोई अथॉरिटी किसी चीज को सन 1963 से 1959 से अलॉट करती है तो क्या उसका कोई वजूद नहीं है? आप कहाँ कब से रह रहे हैं? सर मेरी 45 साल की उम्र है और मेरा बर्थ इसी घर में हुआ था। मेरा घर इसी मेरा बर्थ हुआ था। सब कुछ सबूत है सर। नोटिस मिला था डीडीए की तरफ से मिला था कोई एक ही नोटिस पूरी मेमोरी चिपकाया हुआ है। कितने दिन का समय दिया था? बोला था सर 10 दिन का समय दिया था। 10 दिन में आप खाली? हाँ। जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, फिलहाल वहां क्या स्थिति है? क्या बुलडोजर एक्शन अभी भी जारी है और प्रदर्शन का सिलसिला क्या चल रहा है? बिल्कुल चंदन, अभी भी लगातार बुलडोजर का एक्शन जारी है। आप देख सकते हैं अभी तक 5 जो बिल्डिंगें हैं उनको बिल्कुल जमीजोजत कर दिया गया है। 5 बिल्डिंग पूरी तरीके से तोड़ दी गई हैं, उनका मलबा किनारे हटाया जा रहा है। इस समय ये बिल्डिंग है जिसको तोड़ने का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे शुरू किया गया है। परिवार के लोगों को समय नहीं मिला सामान हटाने का। वो लोग लगातार कहते रहे कि 1 घंटे तक रोक दीजिए, हम सामान निकाल लेंगे, लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे उन्होंने परिवार को बाकायदा सीआरपी के जो महिला कर्मी थे उनके माध्यम से उनको यहाँ पर हटाया। और आप देख सकते हैं जो परिवार है वो कहीं ना कहीं जो उनका आशियाना है वो बिखरते हुए देख रहा है। लगातार परिवार मांग कर रहा था कि 1-1.5 घंटे का समय दिया जाए ताकि वो स्टे के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सके। कोर्ट में अर्जी भी लगाई गई, लेकिन अभी उस पर सुनवाई हो रही है।
एक बार बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोगों ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी, उस पर सुनवाई पे कुछ हुआ? बात हुई है कोर्ट में सर आपने अर्जी लगाई हुई है, जब नहीं पता सर, आप लोगों ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी, उस पर कुछ? सर अभी स्टे के लिए कह रहे हैं कि 10-15 मिनट और लगेंगे। अभी आप लोगों ने समय मांगा था सामान निकालने के लिए, आप लोगों को हमें बताया ही नहीं, इन्होंने हमें नहीं बताया। ये हरामजादी गवर्नमेंट है, हरामजादी है। ठीक है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न्यूज चैनल पर नहीं होना चाहिए। यहां पर आदित्य, सवाल ये उठता है, लोग निश्चित तौर पर जिनके आशियाने टूट रहे हैं उनमें काफी नाराजगी है, लेकिन ये पूरा मामला है क्या? अगर कानूनी पेचीदगियों की बात की जाए, इसके लीगल होने की और इलीगल होने को लेकर के, क्या है ये पूरा मामला? चंदन, देखो, सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो डीडीए की कार्रवाई है, आज वो डीडीए अपनी तरफ से इस कार्रवाई को वाजिब भी ठहरा सकता है, क्योंकि ये जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं एएसआई की ज़मीन बताई जा रही है, सरकारी ज़मीन बताई जा रही है। इसके अलावा सवाल परिवारों की तरफ से जो उठ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सही लगते हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये 40 साल से यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है। उसके बाद हाउस टैक्स जा रहा था, बिजली के बिल जा रहे थे, वाटर टैक्स जा रहा था। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और एमसीडी दोनों की रोड है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पे भूल भुलैया का मॉन्यूमेंट है, उसके ठीक सामने ये बिल्डिंग बनी हुई है और पास में ही महरौली थाना है। जब तीन अथॉरिटीज यहाँ पर देख रेख कर रही थी, सारी चीजें कर रही थी, तो ये इतना बड़ा एक डिमोलिशन ड्राइव 40 साल बाद चलाया जा रहा है, जब ये बिल्डिंगें पूरी बन गई। अगर इनको पहले ही रोक दिया जाता, पहले ही कार्रवाई हो जाती, तो शायद तस्वीरें ऐसी नहीं होती, बहुत आसानी से चीजें। ठीक है, ये सवाल हैं जो कि वहां के रहवासी, वहां के जो निवासी हैं जिनके आशियाने तोड़े जा रहे हैं, वो खड़े कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला काफी पेचीदा है। उधर दिल्ली सरकार की रोक के बावजूद बुलडोजर एक्शन जारी है। राजस्व मंत्री ने जारी किया नए सिरे से सीमांकन का आदेश। विवादित क्षेत्र में नए सिरे से सीमांकन का आदेश जारी किया गया है और नए सिरे से सीमांकन किए जाने तक निवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता, यह दिल्ली सरकार की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन डीडीए अपनी ओर से कार्रवाई का सिलसिला जारी रखे हुए है। प्रशासन का बड़ा अमला वहां पर मौजूद है, सीआरपीएफ की टीम भी वहां पर तैनात है। कुल मिलाकर के अधिकारों की जो लड़ाई है, केंद्र की, राज्य की, डीडीए की, यह पूरा मामला दिल्ली में काफी पेचीदा हो जाता है। 10 फरवरी से महरौली में डीडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। आज चौथे दिन लगातार मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। इससे पहले लोगों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध भी किया। लोगों का कहना है कि उनकी दुकानें 40 से 50 साल पुरानी हैं। इससे पहले कभी डीडीए ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अचानक इस तरह की कार्रवाई की गई जिससे उनका सब कुछ छिन गया। लोगों में काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है, गम है और लोग इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महरौली में डीडीए की डिमोलिशन ड्राइव, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार चौथे दिन डिमोलिशन की यह कार्रवाई चल रही है। महरौली में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज बुलडोजर एक्शन का चौथा दिन है। डीडीए की इस कार्रवाई से लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का दावा है कि रजिस्ट्री है, बिजली पानी का बिल भी उनके पास है। 10 फरवरी को डिमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हुई। आज लगातार चौथा दिन दिल्ली सरकार डीडीए से कार्रवाई रोकने को कह रही है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि बीजेपी को सिर्फ तोड़ना आता है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट में 8 फ्लैट्स के लिए स्टे ऑर्डर की बात सामने आ रही है। 16 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं डीडीए की ओर से यह कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर यह एक्शन लिया जा रहा है। लोगों को जगह खाली करने का वक्त दिया गया था। डीडीए की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया। 12 दिसंबर 2022 को तोड़फोड़ के आदेश थे। 10 दिन में जगह खाली करने को कहा था। डीडीए का यह कहना है कि वो तय प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई कर रही है। आदित्य, डीडीए की ओर से कहा जा रहा है कि तय प्रक्रिया के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। यहां अधिकारों की बात भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जो खामियाजा है वो वहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल चंदन, आज जो कार्रवाई हो रही है और आप यहाँ देख रहे हैं लगातार कार्रवाई चल रही है। 3 जेसीबी मशीन से, एक ड्रिल और एक लिफ्टिंग मशीन यहाँ पर जेसीबी की आई हुई है। लगातार कार्रवाई चल रही है। 200 वर्ग मीटर स्क्वायर का पूरा इलाका है जिसका आज डिमोलिशन किया जा रहा है। इससे पहले डीडीए ने अपना जो स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि जो पिछले 3 दिनों कार्रवाई हुई 10, 11, 12 में, उसमें 1200 वर्ग मीटर तक की जो
अवैध कब्जे की जमीन थी उसको खाली कराया गया, सरकारी जमीन को खाली कराया गया। और लगातार ये बात भी उठ रही है, कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड ये बात उठ रही है कि ये सारी जो तैयारी है ये G20 को लेके चल रही है। और जो ASI की यहाँ पे जमीन है, सरकारी जमीन है, DDA लगातार इस चीज पे कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ये तुगलकाबाद क्षेत्र, महरौली क्षेत्र है, यहाँ पे अधिकतर जो जमीनें हैं वहाँ पर ASI अपनी जमीन होने का दावा करता है। इसके अलावा जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे वो DDA हो, MCD हो, उनका एक दावा रहता है। और वक्फ बोर्ड भी है, वो भी लगातार इस चीज का दावा करता है। तो यहाँ ये उलझा हुआ मामला है, इसमें देखना है कि आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आदित्य पूरी जानकारी के लिए।